हम महिलाओं के लिए बर्तन किसी गहने से कम नहीं होते। नए पुराने सभी बर्तनों का हमें पूरा हिसाब रहता है कि ये 4 का सेट था, ये 10 कटोरियाँ थी, 6 प्लेटें थी, इवन 50 कटोरियों के ढेर में से भी हम जान ही लेते हैं कि मेरी वाली कटोरी कौन-सी है, भले ही सेम डिज़ाइन पैटर्न की हो। और धनतेरस पर तो हमें अच्छा बहाना मिल जाता है नए बर्तनों को खरीदने का। तो आपके बर्तनों के इस प्यार और लगाव को ध्यान में रखते हुए ही पेश है मेरा आज का ये वीडियो कि पुराने बर्तनों का आप किस तरह रीयूज़ करके उन्हें अपने डे टू डे लाइफ में फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं बेहतरीन और अनोखे तरीके। तांबे और पीतल के बर्तन बहुत ही ट्रेंड में हैं और ये कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होते। जैसे दादी नानी के खजाने से मैं लाई हूँ पीतल की ये प्लेट। ये बहुत ही सुंदर और एंटीक है। इसे मैं एज ए स्पून रेस्ट की तरह यूज़ करती हूँ। नेसेसिटी इज़ मदर ऑफ इन्वेंशन। आप अपने पुराने टोकरे को ही नया और ट्रेंडी बना सकती हैं। बस कोई भी पुराना स्पून होल्डर और प्लेट होल्डर दोनों को जिप टाई की मदद से बास्केट में यानी कि टोकरे में ही अटैच कर दीजिए। आपका मल्टी फंक्शनल टोकरा घर में ही सस्ते में बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके बर्तन भी ऑर्गेनाइज रहेंगे और एक नीट लुक भी देंगे। देखने से ही पता चल रहा है कि ये कितनी पुरानी है और बहुत भारी भी है। मेरी मम्मी की है और ख़ास बात इसमें आज भी चकली बड़ी शानदार बनती है। इसे आप डेली पर्पस में फोक, स्पून आदि रखने में यूज़ कर सकती हैं। बड़ी एंटीक लुक देती है। नहीं तो इसे आप ऐसे ही एज ए डेकोर की तरह सजा कर अपनी किचन को क्लासी लुक दे सकती हैं। बाबा आदम के ज़माने की ये लोहे की कढ़ाई कितनी पुरानी है मुझे भी नहीं पता, पर इस तरीके के लोहे के बर्तन को आप मेहंदी गलाने में यूज़ ले सकती हैं। इससे मेहंदी का कलर बड़ा अच्छा आता है। आंवला पाउडर होने के कारण इसकी खूबसूरती थोड़ी सी बढ़ गई है। देखिए कितनी साफ दिख रही है। घर पर गई थी तब ये पीतल की परात भी साथ में ले आई। साफ करके देखा तो ये बिल्कुल नई जैसी चमक रही है। सच बताऊं तो इसमें आटा लगाने में एक अलग ही खुशी मिलती है और रोटियां तो स्वाद बनती है। सोने जैसी चमकती ये परात अगर आपके घर में भी रखी है तो उसे आप ज़रूर से यूज़ कीजिए। खाना खाने से ज़्यादा अब आपको खाना बनाने में मज़ा आएगा। हमारे यहाँ शादी में 2 घड़ यानी कि 2 स्टील के चरे यानी कि पॉट, एक छोटा और एक बड़ा देने का रिवाज है। तो इस छोटे घड़े को मैं छाछ, लस्सी, नींबू पानी आदि बनाने में यूज़ ले लेती हूँ। क्या आपके यहाँ भी बेटी को शादी में 2 घड़े देने का रिवाज है? अगर हाँ तो कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा। रसोई में हमारे पास कितनी सारी कटलरी होती है, तो लंबी साइज़ के सामानों को मैं इस स्टील के डिब्बे में रख लेती हूँ। बाजार से महंगा ऑर्गेनाइज़र खरीदने की जगह आप भी पुराने स्टील के डब्बों को कटलरी रखने में यूज़ कीजिए। हमेशा कुछ हटके कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। चीनी मिट्टी के बर्तन इतने नाजुक होते हैं कि गिरते से ही टूट जाते हैं। मेरे पास एक ये प्लेट है, इसे मैं अगरबत्ती होल्डर के नीचे रख देती हूँ, जिससे सारी राख ऐश इसी में गिरती है और ये साफ़ भी आसानी से हो जाती है। तो आप भी ऐसा कर सकती हैं। जैसे नए कपड़े और गहने हमें आकर्षित करते हैं ना, ठीक वैसे ही बच्चों को हर साल एक नई बोतल चाहिए। ये होती भी बड़ी सुंदर है। इसमें पानी डालकर आप मनी प्लांट लगा सकती हैं या आर्टिफिशियल फ्लावर से भी इसे सजा सकती हैं। मैं तो गमले की जगह इन्हें ही एज अ डेकोरेटिव पीस की तरह काम में ले लेती हूँ। माइक्रोवेव स्टैंड अगर आपके पास एक्स्ट्रा रखा है तो आप इससे जगह का सही यूटिलाइज कर सकती हैं। ये एक स्पेस सेविंग आइडिया है। कप, प्लेटें, डिब्बे आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें अरेंज कीजिए और यहाँ देखिए मैंने भी इसे अपनी किचन में यूज़ किया है।
रोटी बनाने के लिए सूखे आटे को मैं हमेशा इस तरीके के गोल डिब्बे में ही रखती हूँ। ये जगह भी कम घेरता है और इससे पुराना आटा और जो फ्रेश आटा है वो मिक्स नहीं होता। दान दक्षिणा और भोग का हलवा आदि बनाने के हिसाब से मैं इसका हमेशा ध्यान रखती हूँ। घी तेल के डिब्बों को हमेशा किसी प्लेट या ट्रे में ही रखिए, जिससे काउंटर टॉप या कैबिनेट चिपचिप नहीं होगा। इसके लिए आप पुरानी प्लास्टिक की या स्टील की ट्रे का यूज़ कर सकती हैं। मैं तो हमेशा इसी प्लास्टिक की ट्रे में ही इन्हें रखा करती हूँ, जिससे ये आसानी से साफ़ भी हो जाती है। ये पीतल का पॉट भी मेरे ससुराल में कबाड़ में ही रखा था और आप तो जानते ही हैं मुझे पीतल और तांबे के बर्तन कितने पसंद है। इसे मैं कभी कभी फ्रेश फ्लावर सजाकर अपनी कॉफ़ी टेबल पर रख देती हूँ। दीपावली पर भी मैंने ऐसा ही किया था। यकीन मानिए ऐसे पुराने बर्तन आपके घर को एक प्योर, फ्रेश और ट्रेडिशनल लुक देते हैं। मज़दूर वर्कर्स लोगों के लिए मैं कुछ पुराने गिलास कप वगैरह अलग से रखती हूँ। ये मैंने अपनी मम्मी से सीखा। इवन गेस्ट के लिए भी क्रॉकरी वगैरह मैं अलग ही रखती हूँ। आप भी अपने यूज़ में लेने के लिए और वर्कर्स के गिलास वगैरह अलग से रखिए। हाइजीन के हिसाब से भी ये सही रहेगा। हम सभी के घर में एक्स्ट्रा ट्रे तो होती ही है, तो उन्हें आप एज अ की होल्डर बनाकर यूज़ ले सकती हैं। बस सुंदर से हुक्स को आप इन पर चिपका दीजिए। 3, 5, 7 ये आपकी चॉइस है और इनका रीयूज़ कीजिए। ये देखिए ये ट्रे कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। हल्दी कुमकुम में ये ट्रांसपेरेंट कांच के कप मुझे मिले थे, पर इनकी साइज़ बहुत छोटी है इसलिए मेरे कुछ काम के नहीं हैं। तो इन्हें मैंने एक डोरी में बांध दिया है और इन कप के अंदर मैंने 2 वे टेप लगा दी है और इस तरह की जो लाइट आती है ना, बस इन्हें ही मैं इसमें चिपका दूँगी। और देखिए बेकार कप से सुंदर सा एक डेकोरेशन पीस बनकर हमारा तैयार हो गया है। सस्ते में अच्छी ये लटकन आपको कैसी लग रही है? आप बताइएगा ज़रूर। इसे आप फेस्टिवल या स्पेशल ओकेज़न पर बनाकर अपना घर सजा सकती हैं। सिंपल पर ब्यूटीफुल आइडिया है, करके देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। ऐसे छोटी साइज़ की सर्विंग कढ़ाई को आप एज़ अ उर्ली की तरह यूज़ ले सकती हैं। चाहे तो इसमें आप पॉट प्यूरी डालकर भी अपने घर को महका सकती हैं। भगवान के फूल रखने के लिए एज़ अ पूजा बास्केट भी आप इन्हें यूज़ लीजिए। नई नई चीज़ें मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है, जैसे ये सिलिकॉन डिश क्लॉथ खरीद तो लिए, पर जब इनसे बर्तन साफ़ किए तो एकदम बेकार एक्सपीरियंस रहा। तो इन्हें अब मैं इस कूटनी के नीचे रख देती हूँ, जिससे मेरा काउंटर टॉप डैमेज नहीं होता। और दूसरा काम होने के बाद इसी से मैं इसको कवर करके रख देती हूँ, जिससे कॉकरोच वगैरह अंदर ना जाए। बाकी जो मेरे पास एक्स्ट्रा बच गए हैं उन्हें मैं बर्तनों के बीच में रख देती हूँ, कढ़ाई वगैरह के बीच में, जिससे वो आपस में ना टकराएं और उनकी चमक ना खोए। तांबे के बर्तन में पानी पीना हेल्थ के लिए कितना अच्छा है। अगर आपके पास भी तांबे के गिलास या जग रखे हैं तो उन्हें ज़रूर से यूज़ कीजिए। रात को पानी भर कर रख दीजिए और सुबह पानी पीजिए। आपका चेहरा, स्किन सब ग्लो करने लगेंगे। इस तरीके की टिफ़िन बॉक्स का कवर अगर आपके पास रखा है तो इसे आप एज अ स्टोरेज की तरह यूज़ ले सकती हैं। मेकअप है, ट्रैवलिंग में ब्रश पे साबुन वगैरह रखने में, एक्स्ट्रा स्पून कटलरी रखने में, विभिन्न तरीक़ों से आप इसे यूज़ ले सकती हैं। मैं इसमें एक्स्ट्रा सॉस, अचार के पाउच आदि रखा करती हूँ। पुरानी बड़ी साइज़ की चम्मच, पलटा आदि में इस तरीके से सामान पिरोकर आप इनका यूज़ कर सकती हैं। इसमें ऊपर होल होता है तो इसे आप टांग भी सकती हैं। ज़्यादा सामान, कम जगह। वर्टिकल स्पेस को यूज़ लेने के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है, तो आप ऐसा करके ज़रूर देखिएगा। इसी तरह बेड या सोफ़े के कवर को ठीक करने के लिए, उसको टगिंग करने के लिए आप इस तरीके के पुराने पलटे का ज़रूर से यूज़ लीजिए। इससे काम स्पीडली भी होता है और अच्छा भी।
मेरे पास स्टील की ये 3 ट्रे का सेट है, गिफ्टेड है। सबसे बड़ी वाली ट्रे को मैं फ्रिज में सामान रखने में यूज़ करती हूँ, जिससे अगर कुछ स्पिलेज वगैरह भी होता है तो वो ट्रे में ही हो। दूसरी ट्रे को मैं भगवान के सामान अरेंज करने में यूज़ करती हूँ, क्योंकि वहाँ पर भी घी और तेल होता है तो चिपचिप होती ही है। और सबसे छोटी वाली स्टील की ट्रे को मैं एज ए सर्विंग की तरह यूज़ करती हूँ, और कभी कभी इसी के अंदर मैं बर्फ़ी वगैरह जमा देती हूँ। दीपावली पर बेसन की चक्की मैंने इसी में जमाई थी। इस तरीके के छेद वाले डिब्बे को मैं फूल रखने में यूज़ लेती हूँ। वैसे तो ये पूड़ी रखने का डिब्बा है, पर इसमें छेद होने के कारण पूजा के फूल इसमें लंबे समय तक फ्रेश बने रहते हैं। कभी फनल ना हो और ऐसे छोटे मुंह की शीशी में कुछ भरना हो तो ऐसे छेद वाले डिब्बों के ढक्कन आपकी बड़ी मदद कर सकते हैं, स्पेशली गीली चीज़ें जैसे सॉस, चटनी आदि भरने में। आप यकीन नहीं मानेंगे, डिब्बा टूटने के बाद उसके ढक्कन का भी मैंने यूज़ किया है। इसके चारों फ्लैप्स को मैंने कट कर दिया और सॉल्ट और पेपर शेकर रखने के लिए ये परफेक्ट फिट ट्रे बन गया। आपको ये आइडिया कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। मेरी हमेशा से आदत है डिब्बे बर्नियां जो टूट जाती हैं और उनके लीड अगर खूबसूरत से हैं तो उन्हें मैं संभाल कर रख लेती हूँ। यहाँ देखिए, ये 2 पॉट मेरे पास रखे हैं, पर मेरे ये कुछ काम नहीं आते क्योंकि इन पर लीड नहीं है। तो बस पुराना खजाना मैंने निकाला और मुझे ये 2 लीड मिल गए। ये परफेक्टली इसके साइज के तो नहीं है, पर ढक्कन के कारण अब ये प्रॉपरली कवर रहेंगी और इन्हें मैं एक के ऊपर एक स्टैक करके भी रख सकती हूँ। मैं इनमें डेली काम आने वाला अचार भरकर अपनी डाइनिंग टेबल पर रखने वाली हूँ। कढ़ाई वाला दूध, कुल्हड़ वाला स्वाद के लिए मैंने ये कप खरीदे थे। तो आज जब ये लीड का खजाना निकाला तो इनके ऊपर भी ये 2 लीड एकदम बरोबर सी बैठ गई और एकदम मैचिंग में भी लग रही है और बहुत सुंदर दिख रही है। तो अब से रोज रात को मैं एक के अंदर बादाम और दूसरे के अंदर जीरा, सौंफ, अजवाइन गलाकर रखने वाली हूँ। आप भी मैचिंग मिठाइए, इसकी टोपी उसके सर और उसकी टोपी इसके सर करके देखिए, कुछ नया सा ही बन जाएगा। तो रिसाइकल एंड रीयूजेबल, थम्स अप। ढक्कनों से कमाल के जुगाड़ वाला आइडिया मेरा अभी खत्म नहीं हुआ है। यहाँ देखिए, कांच की जो मेरी बॉटल्स थी वो टूट गई, तो उनके कुछ मेटल के ढक्कन मैंने रख लिए थे क्योंकि ये बहुत ही सुंदर लग रहे थे। तो इन्हीं सुंदर कलरफुल ढक्कन को आप एज ए कोस्टर की तरह भी यूज कर सकती हैं। सिंपल जुगाड़ पर बेमिसाल। अगर आप पेंटिंग का शौक रखती हैं तो पुराने चॉपिंग बोर्ड पर पेंटिंग करके उसे एक नया लुक आप दे सकती हैं। मेरे पास ये एक्स्ट्रा बेलन भी रखा था तो इसे भी मैंने देखिए किस तरीके से यूज़ कर लिया है। दोनों को साथ में अटैच करके एक अलग ही यूनिक सा कॉम्बिनेशन बनकर हमारा तैयार हो गया। इससे हमारे पैसे भी बच गए, किचन डेकोर भी हो गया और पर्सनल टच भी हमें मिल गया। तो आप भी लगाइए ऐसे नए नए जुगाड़ और चीज़ों को रिसाइकल और रीयूज़ कीजिए, और अपने अनुभव मेरे साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। बेकार पड़े फ्राइंग पैन को मैंने ऑयल पेंट कर लिया, ऊपर से एक स्टिकर मैंने चिपका दिया और साइड को मैंने पिछले साल के तोरण से कवर अप कर दिया। देखिए, एक अलग ही नायाब चीज़ बनकर हमारी तैयार हो गई। इसी तरह रसगुल्ले की डिब्बों को भी मैंने पेंट कर दिया और कुछ डिज़ाइन वगैरह बनाकर मैंने एक सुंदर रूप इसे दे दिया। तो ये भी एक हमारा यूनिक आइटम बनकर तैयार हो गया। इसे लीड लगाकर या विदाउट लीड दोनों तरीके से आप यूज़ कर सकती हैं।
प्लास्टिक की इस बॉटल में क्रैक आ गया तो ये तो मुझे फेंकनी ही थी, पर इसकी ईयरिंग को मैंने निकाल लिया और इसे इस कांच की बॉटल में फंसा दिया। देखिए ये प्रॉपरली इसमें फिट भी बैठ गई है। इसकी मदद से आप इसे कहीं पर भी टांग कर इसका यूज़ कर सकती हैं। मैंने इसे एज ए प्लांटर की तरह यूज़ किया है।